मेरा नाम मलीहा है और इस तस्वीर में मैंने दिखाया है कि जो महाराजा गुलाब सिंह है वो जब रंजीत सिंह को तिलक लगा रहे थे उस टाइम का दिखाया, और वेरियस मॉन्यूमेंट्स जो है यहाँ पे जम्मू में वो दिखाया है, और ये बताया है कि जो हेरिटेज है वो कितना ज़्यादा अच्छा है और क्या क्या दर्शाता है, क्या क्या बना है अभी तक। मुझे ये टॉपिक बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हम अपना ही हेरिटेज कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो लाइक इसी तरीके से इस कंपटीशन के दौरान हम सीख सकते हैं अपने हेरिटेज के बारे में। लाइक काफ़ी सारे लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि तिलक सेरेमनी कभी हुआ भी करी होगी। तो इसका मेरे को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला कि हम अपने हेरिटेज के बारे में सीख सके, और मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे को अपने हेरिटेज पे नाज है और मैं प्राउड हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जैसे ये हमारा टॉपिक था माय हेरिटेज माय प्राइड, तो मैंने उसके ऊपर बनाया जैसे बिल्डिंग्स बनाई है, जैसे कि बहू फोर्ट बनाया है, मुबारक मंडी की बिल्डिंग, एंड गुलाब सिंह जी महाराजा जो हमारे वो बनाया इनका। ये वैसे हमने हमें अपना हेरिटेज को आगे बढ़ाना चाहिए और हमने उसको सेव करना चाहिए। महाराजा गुलाब सिंह जी की राज तिलक को जो शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जी ने 200 वर्ष पहले किया था चंद्रभागा के घाट के ऊपर, और आज उनके 200 साल पूरे हो रहे हैं 17 जून 2022 को। इसी उपलक्ष्य में पहले हमने कर्टन रेज किया था जियो फोटो से, आज हमने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों के बीच में। आज जहाँ यहाँ बच्चे आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे हैं और ख़ासकर प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चे हैं। आज एक ही प्लेटफॉर्म पे महाराजा गुलाब सिंह जी की जो मॉन्यूमेंट्स हैं या उन्होंने जो उनके वंशजों ने जो मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए या यहाँ इस स्टेट को धरोहर दी, और 200 साल के बाद आज हम देखते हैं कि हर जगह जो है कोई ना कोई निशानी जो है हमारी उस डायनेस्टी की है। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस ओकेजन पे उन्हीं के परिवार की हमारी कुंवर रानी ऋतु सिंह जी हमारे बीच में है, और हम तहे दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी कैसे वैलर मतलब एक इतने रिच अपनी जो बहुत सारी अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत एक्सटेंड किया, अपनी उनकी विरासतें थी उन्हीं को याद करते हुए हम चाहते थे कि बच्चे आज जो हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ, उनके मॉन्यूमेंट्स के बारे में, उनके बारे में, ये सिर्फ उनको अपने रिच कल्चर से और पास लेके जाने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं ऐसे ओकेजन्स जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि हमारी विरासतें वाकई में रही क्या हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सारे तादाद में बच्चे हमारे पास आए हैं, बिलीव किया है स्कूल्स के हेड्स ने हमारे बीच में आने का, और इस तरह से कारवां जो अकेला था आज कारवां जो लोगों के साथ जो है, क्योंकि ये एक जागरूकता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, जागरूकता है पूरे समाज की। और जब तक समाज आपके लिए इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं होगा, इस तरह के जो ओकेजन्स होते रहने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करूँगी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि कम से कम एक बार स्कूल्स में आप एक ओकेजन में आप एक बार चीज़ ज़रूर डालें कि मॉन्यूमेंट्स जो क्रिएट किए हैं, जो इन्होंने फोर्ट्स क्रिएट किए हैं, तो इनके बारे में उनको जागरूक भी करो और वहाँ जाकर भी इस तरह के कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करें। आज बहुत ही मेरे दिल में इतनी खुशी से समा रही हूँ कि प्रिया जी ने बहुत ही अच्छा एक फंक्शन किया है। मैं मानती हूँ माय हेरिटेज माय प्राइड, इसमें एक बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि एक्चुअली जब अब देखा जाए तो हमारे रूट्स, एक आइडेंटिटी जो हमारी है सारे रूट्स से ही शुरू होती है। महाराजा गुलाब सिंह जी की 7वीं पीढ़ी की मैं एक वंश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर गर्व से इनके जो निडर रूप था महाराजा गुलाब सिंह जी, आप सब जानते हैं ही वॉज अ वेरी फेमस वॉरियर। और उन्हें जब भी आप उनको देखते हैं, जो भी तस्वीर आप देखेंगे मोस्टली आप देखेंगे घोड़सवार पे थे और एक तलवार उनके हाथ में। इन्होंने डोगरी समाज के लिए भी बहुत ही, डोगरों के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मान सम्मान दिया था। और कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं और दूसरे वेस्टर्न चीज़ों को पकड़ते हैं, लेकिन जो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे रूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कहती हूँ जम्मू खास करके जम्मू कश्मीर लद्दाख भी एक बिल्कुल ही अनमोल स्टेट है जहाँ पे हर किस्म के रिलीजन भी एक साथ में रहते थे। और ये जम्मू खास करके इट इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स। और अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे स्थापना जो हमारे जम्मू शहर में
धर्मत ट्रस्ट की ओर से एटलीस्ट 350 टेम्पल्स उन्हीं के देन से हुआ है। और कई लोग जो जम्मू में रहते हैं उनको अवेयरनेस भी नहीं है। लास्ट रिसेंट फ्यू डेज़ मैं हेरिटेज वॉक्स पे भी लेके गई थी अपने फिकी फ्लो के सदस्यों को, उनको तो रास्ते का भी पता नहीं था कि पक्का डंगा में क्या मिलता है, कच्ची छौनी में क्या मिलता है। यू नो कई सारे हमारे पुराने जम्मू में हेरिटेज सिटी में कई सारे ऐसे स्थान हैं जो मतलब हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो अगर बच्चे को भी हम वहाँ पे ले जाएं, एक्सकर्जन्स टूर्स, बाहर जाने की जगह हम अपनी मतलब इतने हमारे जूल्स हैं जम्मू के अंदर। एंड आई थिंक समय आ गया है जी कि हम लोग सब आगे आना चाहिए। नई पीढ़ी जो है तो वही उन्होंने तो चलानी रियासत सामने। 200 साल पहले महाराजा गुलाब सिंह जी ने इतनी खूबसूरत चीज़ की थी। जब महाराजा रंजीत सिंह जी उनको राज तिलक लगा रहे थे चिनाब के किनारे, उन्होंने एक्चुअली मस्तक में ऊपर से नीचे से उनको तिलक लगाया, जो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। नॉर्मली नीचे से ऊपर तक तिलक जाती है ना, इनका तिलक ऊपर से नीचे हुआ। और ये वजह क्या था? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जी ने कहा कि महाराजा गुलाब सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊपर वालों ने ब्लेसिंग्स दी हैं, तो ऊपर से आते हुए बिल्कुल नीचे धरती की ओर उनको एक्चुअली ऑलमोस्ट स्थापित किया गया कि आप ही धरती की आप सेवा करना। और महाराजा गुलाब सिंह ने टिल हिज लास्ट डे ही एग्जैक्टली डिड दैट। और पहले महाराजा थे हिस्ट्री में, ये एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि कई सारे कहानियाँ उनके साथ जुड़ते हैं। उन्होंने एक्चुअली पहले ही महाराजा थे जिन्होंने अपनी गद्दी अपने बेटे को बैठे समय दिया। महाराजा रणबीर सिंह जी को उन्होंने सौंपा गद्दी, जबकि वो राज कर रहे थे। उनके जाने के बाद नहीं हुआ। उसके बाद तो जब सब लोग अपने गद्दियाँ बाद में ही छोड़ते हैं, इन्होंने पहले से छोड़ दी। तो उनको गद्दी से लालच नहीं थी, उनको अपने देश से बहुत ही प्रेम और प्यार था। और वो चाह रहे थे महाराजा रणबीर सिंह जी को उन्होंने खूब सिखाया। और महाराजा रणबीर सिंह जी उसके बाद जो उन्होंने उनके मतलब चलाया उनकी रियासत, सब टेम्पल्स उन्होंने ही बनाया था। महाराजा गुलाब सिंह जी ने उनकी स्थापना की थी और महाराजा रणबीर सिंह जी ने उनको आगे चलाया। और जैसे प्रिया जी ने कहा, आप आज जाएं तो हमारे सारे कैनाल्स, हमारे कोर्ट्स, हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स, कई चीज़ें हमारे दादा बुज़ुर्गों ने किया था। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि लोग इसको पहचान रहे हैं। थैंक यू।